शनिदेव की जय। आज मुख्य रूप से बात होनी है शनि उपासना की। भगवान शनि निश्चित रूप से वह विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, वह परम देव हैं जिन्हें भगवान सूर्य का पुत्र कहा जाता है और वे कर्म फल प्रदाता हैं। इसी वजह से शनि उपासना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह मुख्य रूप से शनि देव को प्रसन्न करने और उनके कृपा पात्र बने रहने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूजा, मंत्र, जाप व दान द्वारा पूरित किया जाता है। भगवान शिव जो निश्चित रूप से देवों के महादेव हैं, उनका वरदहस्त है भगवान शनि पर। शनिदेव विशिष्ट इसलिए भी हैं क्योंकि ये इस बात को नहीं देखते कि कोई भौतिक रूप से किस तरह का है, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। इनका व्रत का प्रारंभ और समाप्ति किस तरह से होती है, शनि व्रत का अथ व इति पर थोड़ा सा विचार करते हैं। व्रत का प्रारंभ सावन माह के शनिवार या शुक्ल पक्ष के शनिवार से करना विशेष रूप से शुभ फल प्रदाता माना जाता है, शुभ माना जाता है और लोग इस दिन से इसका प्रारंभ करते हैं। वैसे किसी भी निर्दोष शनिवार से व्रत को शुरू किया जा सकता है, लेकिन जब व्रत प्रारंभ कर दिया जाए तो कम से कम 7 दिन, 7 बार, 7 शनिवार व्रत रखा जाए। और जो लोग भी इस व्रत को प्रारंभ करें वे इसका उद्यापन अवश्य करें, अन्यथा वे ये महसूस करेंगे कि उनके साथ जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा है। और इसका उद्यापन करने से आपको एक विशिष्ट शांति का अनुभव होगा। शनिदेव की उपासना की विधि क्या है, कैसे किया जाता है, सामान्य जन भी इसे कर सकता है। बहुत ही सरल है। जिस तरह से भगवान शिव सरल हैं, उसी तरह से शनि नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों के लिए कष्टकारी है जो लोग कुकर्म कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत का सामान्य जन बहुत भोला है। ऐसा जनमानस है जो आस्था रखता है धर्म में, जो आस्था रखता है ईश पर और जो अपने क्रियाकलापों को करता है तब इष्ट का अनुसरण करता है। वैश्य भी जब दुकान खोलता है तो भगवान का नाम लेता है और जब हम ग्राउंड में पदार्पण करते हैं तो धरती के चरण वंदन करके आगे निकलते हैं। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। ये सूर्य और छाया के पुत्र हैं। इनकी पत्नी चित्ररथ की पुत्री थी। इन्हें कर्म फल प्रदाता कहा जाता है। ये मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनिदेव की पूजा से जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती हैं व शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसमें इन बिंदुओं पर ध्यान रखना अपेक्षित होगा और सामान्य सी सहज सी क्रिया हमें संपादित करनी है। इससे भगवान शनि की पूजा हो जाएगी। हमें क्या करना है, सुबह उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के साथ साथ हमें यह संकल्प भी ले लेना है कि आज हम भगवान के चरणों में जब बैठेंगे तो शनि देव के पूजन का संकल्प दृढ़ करते चलें अपने स्नान के साथ साथ। इससे हमारे ध्यान का भटकाव रुक जाएगा और पूरा संकेंद्रण हो जाएगा, पूरा ध्यान केंद्रित हो जाएगा शनि देव पर और उनकी पूजा का संकल्प हम लेंगे। इसके बाद मूर्ति या चित्र का स्थापन करें स्नान करने के पश्चात और जल से, तेल से, काले फूल से हम पूजा कर सकते हैं इनकी।
यह इनके ऊपर अर्पित किए जा सकते हैं। शनिदेव का मंत्राभिषेक हम करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके साथ ही हम इसका जाप कर सकते हैं, लगातार जाप कर सकते हैं, अनवरत जाप कर सकते हैं। और अगर आपको यह भी कठिन लग रहा हो तो अपने शब्दों में कह सकते हैं, ओम श्री शनैश्चराय नमः। और इसके बाद फिर शनिदेव का भोग लगाएं। तिल के लड्डू से, गुड़ से या कोई फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आरती की जानी है। आरती के उपरांत पूजन का समापन हो जाता है। लेकिन समापन के तुरंत बाद हमें यह ध्यान रखना है कि कर्तव्य का समय तो अब शुरू हुआ है और इसीलिए हमें दान देना है तेल का या काले तिल का या वस्त्र का। वस्त्र अगर नीले या काले होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और चूंकि यह कर्म फल प्रदाता हैं और इसलिए याद आ रही हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, जो कुछ भी पाया उसने निज भुजबल से पाया है। तो हमें कर्म पर विश्वास रखना है और निश्चित रूप से कर्म का फल मिलेगा। कर्म फल प्रदाता शनिदेव की कृपा होगी। गीता में भी तो कहा गया कि नियतम कुरु कर्म तकर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। इसके अलावा इनकी कथा का अगर हम श्रवण करते हैं, वह इनका ध्यान करते हैं, तब भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और शनिदेव की कृपा आपको सहज ही प्राप्त होगी। सहज उपासना कीजिए। शनिदेव आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।